दिया पूरी तरीके से। क्या कुछ प्लानिंग है, किस तरीके से एंटी करप्शन ब्यूरो में नए नए जो नवाचार हैं वो करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। और जानते हैं बीएल सोनी साहब से। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। नई पदभार आपने ग्रहण किया है, नई जिम्मेदारी मिली है। अब क्या योजनाएं हैं सर आगे की? थैंक यू सो मच। ये एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। राज्य सरकार और मुख्यमंत्री महोदय की ये स्पष्ट मंशा है कि बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त शासन रहे और जीरो टॉलरेंस रहे करप्शन के लिए। तो पहले से ही एसीबी बढ़िया काम कर रही है, तो जो काम चल रहा है उसको अनवरत रूप से जारी रखने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा मैं सोचता हूं कि हमें संस्थागत भ्रष्टाचार को चिन्हित करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। इंडिविजुअल आदमी कोई भी आता है तो उसकी शिकायत पर हम ट्रैप करते हैं, गिरफ्तार करते हैं, वो एक अच्छा काम है। लेकिन जहां पर भ्रष्टाचार की जड़ है, संस्थागत भ्रष्टाचार, वो कहां शुरू होता है और कौन हाईएस्ट लेवल के लोग इसमें लिप्त हैं, उनके बारे में पता करना और उन तक अपनी कानूनी पहुंच को पहुंचाना, मैं सोचता हूं ये एक बड़ी चुनौती है जिसको हम बड़ी विनम्रता से सफल बनाने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा जो आम जन है वो उसकी रोजमर्रा की जिंदगी में कई सारी ऐसी परिस्थितियों से गुजरता है जब उसको अपने छोटे छोटे काम में रेगुलर रूप से कहीं न कहीं अवैध रूप से पैसा देना पड़ता है करप्शन के रूप में। तो उन सभी प्रोसेसेस को एग्जामिन करने का, उनको देखने का प्रयास किया जाएगा, जिससे कि आम व्यक्ति का जीवन बेहतर हो और उसको ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए नहीं देना पड़े। चाहे उसके लिए कोई हमें कहाँ पर ये हो रहा है उस प्रोसेस को री इंजीनियर करने के लिए भी अगर रिकमेंड करना पड़े सरकार को, तो उस तरह का भी हम प्रयास करेंगे। सर, एक बड़ा जो चैलेंज आता है कि एसीबी जब बड़ी कार्रवाई करती है तो उसके बाद में राजनीतिक प्रेशर की भी कई बातें जो है सामने आती हैं, कई बड़ी कार्रवाई करती है। उसको सर किस तरीके से, कैसे निपटने की प्लानिंग है? मैं सोचता हूं कि मुख्यमंत्री महोदय का खुद का ये एक एजेंडा रहता है कि बिल्कुल जीरो टॉलरेंस रहे करप्शन में, और कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह की चीज में लिप्त होता है तो उसको किसी प्रकार का प्रेशर नहीं होता। तो मुझे नहीं लगता कि राजनीतिक दबाव कोई एक ऐसी कोई महत्वपूर्ण चुनौती रहेगी, लेकिन अगर होगा तो उसके हिसाब से उस समय पर उससे निपटा जाएगा। सर, आमजन की एक आशा रहती है कि एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है पूरी तरीके से जो डिपार्टमेंट्स में जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है उसको दूर करेगा। उसके लिए तरह तरीके के कई प्रयास भी करे गए हैं एसीबी की तरफ से, जैसे कॉल सेंटर नंबर भी दिनेश हेमंत सर ने अपना नंबर भी दिया है। तो क्या आपको लगता है कि और कुछ जो नवाचार करने की जरूरत है, नवाचार के लिए भी आप जाने जाते हैं खासतौर पर? देखिए, इसमें हमारी जो सबसे बड़ी शक्ति बन सकते हैं वो आमजन बन सकते हैं। तो यहाँ पर ओपन डोर पॉलिसी रहेगी जैसे पहली रही है, और हम आमजन से भी आपके मार्फत ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो व्हाट्सएप के जरिए, एसएमएस के जरिए खुद आकर के या पत्र लिख करके जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, क्योंकि अगर आप गलत इंफॉर्मेशन किसी को जबरदस्ती फंसाने के लिए देते हैं तो सारी प्रक्रिया दूषित हो जाती है। तो अगर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अगर आप देते हैं तो निश्चित रूप से उसको वेरीफाई करके और उस हमारी जो प्रक्रिया है उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। आमजन में खूब इस एसीबी की कार्रवाई को पॉपुलर किया जाएगा, और एसीबी की जो हेल्पलाइन नंबर है जो 1064, उसको और ज़्यादा पॉपुलर करने के लिए जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उनको यूज़ किया जाएगा, सारे समाचार पत्रों में भी, और तरीके से भी हम हमारे अधिकारी जब विजिट करेंगे डिफरेंट प्लेसेस को तो वहाँ पर भी इसको प्रचारित किया जाएगा। तो प्रयास किया जाएगा कि आमजन अपनी इस तकलीफ को हमारे सामने लाए, स्पष्ट रूप से लाए, स्पेसिफिक रूप से लाए, और हम फिर उसको वेरीफाई करके और जो भी भ्रष्ट अधिकारी है उसको पकड़ें। सर, कई अच्छे अधिकारियों की टीम आपके पास में है, जैसे एडीजी है दिनेश हेमंत, एक ब्रांड बन चुके हैं कि अगर उनके पास भी जब कोई परिवादी जाएगा उसकी समस्या का समाधान होगा। क्या आपको लगता है कि ऐसे और अधिकारियों की जरूरत है टीम में? हाँ, हमारे जो स्वीकृत नौकरी में काफ़ी कमी है फील्ड लेवल पे, वरिष्ठ अधिकारियों के लेवल पे, तो हम राज्य सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी हमारे यहाँ पर कमी है स्वीकृत की, क्योंकि स्वीकृत जब हुई थी उसके बाद से काम और बढ़ गया है, तो स्वीकृत से भी ज़्यादा अधिकारियों की ज़रूरत यहाँ पर रहती है। बट कम से कम जो स्वीकृत है उन पदों के विरुद्ध हमें अधिकारी मिले,
तो मुझे पूरा विश्वास है कि राज्य सरकार इस पे हमें सपोर्ट करेगी, हमें जो भी अधिकारी है वो देंगी और हम मिलकर के टीम भावना के साथ एक बड़ी विनम्रता से बड़ा सकारात्मक पूरा वातावरण बनाते हुए अच्छा काम करेंगे। सर, डिपार्टमेंट में जाके कैंपेन चलाने की जरूरत आपको महसूस होती है कि जिस तरीके से ठीक है सोशल मीडिया के माध्यम से तो ये कैंपेन चल ही रहा है, लेकिन डिपार्टमेंट्स में जाके ताकि लोगों में डर रहे, जो अधिकारी हैं जो कर्मचारी हैं उनमें डर रहे रिश्वत लेने से और आमजन इससे ज्यादा जागरूक हो। बिल्कुल उन पे अंकुश तभी लगेगा जब आम जन जागृत होगा। आम जन जब जहां उसका काम है, अगर उसको कोई उससे पैसे मांग रहा है गलत से तो वो सामने आए। अगर जहां कहीं भी जो रेवेन्यू अर्निंग डिपार्टमेंट्स हैं वो अगर अर्निंग कम कर डिपार्टमेंट में जाके कैंपेन चलाने की जरूरत आपको महसूस होती है कि जिस तरीके से ठीक है सोशल मीडिया के माध्यम से तो ये कैंपेन चल ही रहा है, लेकिन डिपार्टमेंट्स में जाके ताकि लोगों में डर रहे, जो अधिकारी हैं जो कर्मचारी हैं उनमें डर रहे रिश्वत लेने से और आमजन इससे ज्यादा जागरूक हो। बिल्कुल उन पे अंकुश तभी लगेगा जब आम जन जागृत होगा। आम जन जब जहां उसका काम है, अगर उसको कोई उससे पैसे मांग रहा है गलत से तो वो सामने आए। अगर जहां कहीं भी जो रेवेन्यू अर्निंग डिपार्टमेंट्स हैं वो अगर अर्निंग कम करके अपने जेब में कुछ डालते हैं तो वहां अगर हम कार्रवाई करते हैं तो स्टेट की रेवेन्यू बढ़ती है। इसी तरह से एक्सपेंडिचर के जो डिपार्टमेंट्स हैं वहां अगर हम थोड़ा निगरानी रख करके और अच्छे से देख पाते हैं कि जितना खर्च होना चाहिए उतना ही खर्च हो सकता है कि जो खर्च हो रहा है वो और ज़्यादा जो छीजत है अगर उसको हम रोक पाएँ तो उससे और ज़्यादा बड़े विकास कार्य हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को माइक्रो लेवल के साथ साथ मैक्रो लेवल पे भी देखने का प्रयास किया जाएगा। इसमें जो अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी हैं उनका भी हम सक्रिय सहयोग लेने का प्रयास करेंगे, जिससे कि हम मिलकर के वहाँ पर जो भी लूपहोल्स है, जो भी वहाँ पर छीजत है उसको रोक सकें। सर, इंडिया न्यूज के माध्यम से क्या संदेश आप देना चाहेंगे आमजन को? मैं यही कहना चाहूँगा कि आपकी सेवा के लिए सरकार कृत संकल्प है, समस्त तरह की सेवाओं के लिए। उसमें अगर कोई भी लोक सेवक जिसको की तनख्वाह मिल रही है उसके अलावा अगर कोई भी वो चीज़ आपसे मांग रहा है, कोई डिमांड कर रहा है, पैसे की डिमांड कर रहा है, कोई वस्तु की डिमांड कर रहा है, तो ये डिमांड नाजायज़ है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत वो जुर्म है। तो आप उसकी सूचना दीजिए और उस आदमी को रंगे हाथों पकड़ाइए। इसके अलावा आपकी जानकारी में कोई जो बड़े अधिकारी हैं जिन्होंने खूब अकूट संपत्ति इकट्ठी कर रखी है भ्रष्ट कामों से, आपको आपकी जानकारी में है, तो वो भी जानकारी हमको दीजिए। हम उसको वेरीफाई करके और उसमें जो भी हम कार्रवाई कर सकेंगे वो करेंगे। सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये थे हमारे साथ एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के डीजी जिन्होंने आज कार्यभार संभाला। जनता से अपील भी की है इन्होंने कि एसीबी से जुड़ें और जिस तरीके से अगर कोई भी भ्रष्टाचार की जानकारी उन्हें मिलती है तो एसीबी को सूचना दे। एसीबी उनके लिए 24 घंटे पूरी तरीके से तत्पर है। सहयोगी विष्णु के साथ ध्वज, इंडिया न्यूज, जयपुर।